श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 26 से आगे तक। अमी चैताम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सह एव अवनिपाल संघे भीष्म द्रोण सूत पुत्र असो सह अस्ध्ये अपि योध मुक्ते वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि चेकेचित् बिलगाः दशन अंतरेषु सदृश्यन्ते चूर्णते उत्तम अंगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण तथा हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ को शिरों को तो मैं अपने दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म द्रोण कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक तथा अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। ये इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी जिन्हें अजय माना जाता है ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की भी होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे अपितु अर्जुन के पक्ष वाले भी कुछ योद्धा भी विनष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ जो है भगवान कृष्ण जो युद्ध का जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध में क्या होने वाला है। दोनों ओर के लोग मारे जाने हैं और दोनों लोग के ओर आपके अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। और मुखों में कुछ तो प्रविष्ट होने वाले सीधा पेट में चले जाते हैं और कुछ जो है अपने मस्तक सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंस के चूर्ण हो रहे हैं, चूरा हो रहे हैं। अब भीष्म और द्रोण दोनों महत्वपूर्ण और महान योद्धा हैं तो इनका नाम अलग से लिया गया है। अब भगवान के विराट रूप में अर्जुन को अपना आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं कि भविष्य ये होने वाला है, इसको देख ले और समझ ले। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था तो और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी इस विराट रूप में देख ले, सब कुछ इसी में दिखाई देगा। अवनिपाल सदेंगे, अवनिपाल अर्थात राजाओं का वाचक है। संगे मीन्स बहुत सारे राजाओं का समूह, उनके बारे में चर्चा हो रही है। अब आती है श्लोक संख्या 28। यथा नदीनां बहवे अम्बुवेगाः समुद्रमेव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार ये समान महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मूल जल जो है समुद्र का है, उससे बादल बनते हैं, उससे बरसात होती है, उससे नदियां भरती हैं। अब समुद्र में नदियां अपना नाम और रूप छोड़ देती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। गंगा का नाम समुद्र में मिलने के बाद गंगा जी नहीं रहता, यमुना का नाम मिलने के बाद यमुना जी नहीं रहता। जो भी नदी समुद्र में मिलती है उसका नाम समाप्त हो जाता है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर लेती है। उसी तरह सेम एग्जाम्पल दिया है कि जो शूरवीर भक्तजन है, जो बलवान है, शूरवीर है, वे आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अभिन्न भाव, आप में अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं आपके अंदर। अभी विज्वलंती, नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा लेकर भगवान की ओर दौड़ते हैं। जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ऐसे जो है जीव जो है भगवान की ओर दौड़ता है। अब युद्ध में आए हुए, ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म द्रोण आदि जो इस नरलोक में वीर पुरुष हैं, वीर हैं, आपके प्रकाश में मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। अब आती है श्लोक संख्या 29।
यथा प्रदीपम ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोका तदपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। देखा होगा आपने, बरसात के अंदर बहुत सारे पतंगे आते हैं और वो अग्नि में जूट के आसपास, वालों के आसपास जाके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब पतंगे जो हैं, जब अंधेरी रात्रि होती है और अग्नि दिखाई देती है तो उस अग्नि पे मुग्ध हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उसकी ओर तेजी से दौड़ते हैं। कुछ सुहा हो जाते हैं, कुछ तड़पते हैं। तड़पते क्यों है? लपट लग जाती है जब तुम। इसी तरीके से संसारिक वेग अर्थात भोग भोगने प्लस संग्रह करने का चिंतन होते रहना। संसारिक वेग क्या है? आप चिंतन हो रहा है संग्रह करने का और भोग भोग रहे हैं। अब ऐसे भोग भोगने वाले, ऐसे चिंतन करने वाले दुर्योधन और उसके मित्र राजागण, संबंधीगण पतंगों की तरह बड़ी तेजी से आप जो काल चक्र के रूप हैं आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात पतन की ओर जा रहे हैं, अर्थात 84 लाख योनियों की ओर जा रहे हैं। अब आती है श्लोक संख्या 30। लेली स्मान समन्तात लोकान समुद्रान वदने ज्वलधि तेजो भी अपूर्व जगत समग्र भासत अनुग्रह प्रजपंति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगलते जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विशाल झुलसाती किरणों के सहित प्रकट हो रहे हैं। अपनी विशाल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। विशाल रूप जो दिखाई दे रहा है, विराट रूप जो दिखाई दे रहा है, उससे जो किरणें आ रही हैं वो झुलसा रही। तो अब आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं। कोई इधर उधर न चला जाए तो आप जीभ निकाल के उनको अपने लपेटे में ले रहे हैं और सब आपके प्रज्वलित मुखों में से ग्रसन हो रहे हैं, ग्रास बन रहे हैं। उसकी मतलब जैसे जब रोटी का ग्रास बनता है ऐसे ग्रास बन रहे हैं। मीन्स काल रूपी भगवान की जिह्वा के लपेटे से कोई बच नहीं सकता। अब आती है श्लोक संख्या 31। आख्या ही मेक भवान उग्र रूप नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भजन्तमाद्यं नाही प्रजनामि तव प्रवर्ते। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हूँ। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। अब फेल हो गया है अर्जुन। उसने कहा है कि किस तरह से आप अपने अंश मात्र से ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हो, बताइए। और जब भगवान बता रहे हैं तो क्या कहता है कि आप उग्र रूप में कौन है, मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या। अब अर्जुन घबरा गया है। अब उग्र रूप का वास्तविक परिचय जानने के लिए प्रश्न करते हैं कि आप देव रूप से भी दिखाई दे रहे हैं, उग्र रूप से भी दिखाई दे रहे हैं और सामने मेरे समक्ष दो भुजा रूपधारी भी उपस्थित हैं। तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप हैं कौन, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और घबराहट में नमस्कार के सिवाय और कुछ सूझता नहीं, नमस्कार कर रहा है। आद्यम मतलब आदि, अर्थात मोस्ट एक्सेलेंट बीइंग, ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं। आश्चर्यजनक, एक्सेलेंट,
विज्ञातुम, जानने के लिए, मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ, डिटेल में। और प्रवृत्तिम अर्थात प्रयोजन क्या है कि दोनों पक्ष के योद्धा नष्ट होते दिखलाई पड़ रहे हैं, मेरी तरफ के भी और अपोजिशन की तरफ के भी। और क्यों दिखला रहे हो? भविष्य में क्या करना चाहते हो? क्या रहस्य है? इसको खोल कर तो बताइए। अब अर्जुन जो है उस रहस्य को जानना चाहता है। अब भगवान बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच कालस्मि लोकाक्षयकृत प्रवृत्त लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, तुम्हारे 20 पांडवों के सिवा। पांडव बचेंगे और दोनों पक्षों के समस्त योद्धा मारे जाएंगे। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के विषय में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान सबको नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद 1:2-25 में वचन है, यस्य ब्रह्मचर्य क्षत्रम च उभे भवता ओदनः मृत्युस्य संचेतन च संचेतनम का इथा वेद यत्र सह। अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कबलित होते हैं, और परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है। यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए प्राय सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है, यदि वह नहीं लड़ता तो भी सब लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है, उनकी डिजायर है, भगवान की इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या न लड़े। वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यही प्रकृति का नियम है। जैसे कठोपनिषद का श्लोक जो कोट किया गया यहाँ पर, अर्जुन के पूछने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बताते हैं। जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं उसका उत्तर 3 श्लोकों में देते हैं, 32वें, 33वें और 34वें श्लोक में। कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली श्लोक संख्या 25। यस्य ब्रह्म च शत्रम च उभे भवता ओदनः मृत्यु यस्य उपसेचनम च हित्वा वेद त्रय स। मनुष्य शरीर में धर्मशील ब्राह्मण हो या धर्म रक्षक क्षत्रिय हो, शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया है। फिर भी वे उन काल स्वरूप परमेश्वर का भोजन बन जाते हैं कि साधारण मनुष्य शरीरों की तो बात ही क्या। मतलब ब्राह्मण भी और क्षत्रिय भी भगवान का भोजन बन जाते हैं, तो साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। भगवान सबको मारने वाले मृत्युदेव। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय उन परमेश्वर के भोजन के साथ लगाकर खाए चटनी और तरकारी आदि की भांति है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया, स्टॉप्ड। अर्जुन ने प्रश्न किया है, उग्र रूप वाले आप कौन हैं? भगवान उत्तर देते हैं, मैं संपूर्ण लोगों का क्षय अर्थात नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बड़ा हुआ काल हूं। बड़े भयंकर रूप से बड़ा हुआ काल हूं। फिर क्वेश्चन करता है,
आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूं। भगवान बताते हैं दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए मैं आया हूं। दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए मैं आया हूं। फिर अर्जुन प्रश्न करता है, दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या प्रतिपक्षी मरेंगे नहीं? तुम्हारे युद्ध करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही मरेंगे जिनको अर्जुन मार सकते हैं, एक्सेप्ट अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नहीं मरेगा। अब आती है 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। तस्मात् तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्वा राज्यम्। जित्वा शत्रुन् भुक्ष्वा राज्यम् समृद्धम् मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। अब यहाँ पर जो है अच्छा लंबा परपट है, पढ़ते हैं। सव्यसाची का अर्थ है जो वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। अत्यंत कौशल क्या है कि बाएं हाथ में कमान हो तो दाएं हाथ से तीर छोड़ो, दाएं हाथ में कमान हो तो बाएं हाथ से तीर छोड़ो, दोनों हाथों को प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, ये शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि ये प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। ये योजना क्या है? ये विराट जगतबद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो संसार में आपका प्रकट हुआ है ये आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए एक अवसर है, एक सुयोग है, एक सुअवसर है। जब तक उनकी प्रकृति, जब तक उनकी प्रवृत्ति मतलब मूड प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब तक वे बद्ध रहते हैं। बंधन कब तक है? जब तक आप प्रकृति के ऊपर राज्य करने की कोशिश करते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है वह परम बुद्धिमान है। इफ यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, अगर आपको समझ में आ जाता है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, तो आप जो है भगवान के धाम जाने में प्रयास करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, सफल हो जाते हैं। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार विश्राम की ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। भगवान की दिव्य सेवा में अगर आप लग गए तो आप कृतार्थ हो। मतलब तस्मात् उत्तिष्ठो यशो। अब ये जो 2 श्लोकों द्वारा युद्ध करने में सब प्रकार का लाभ दिखलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित होने की आज्ञा देते हैं।
जब तुमने देख लिया है कि तुम्हारे बिना भी ये लोग मारे जाएंगे, बचेंगे नहीं, तो तब तुम कमर कस के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और मुफ्त में यश प्राप्त कर लो कि मैंने मारा। यशो लभस्व, यश की प्राप्ति होने पर फूल नहीं जाना। अगर यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी हो जाओगे तो तुम फल के बंधन में बंध जाओगे। अपना नहीं मानना, भगवान ने किया है, मैं निमित्त मात्र हूं, ये लेके चलना है। फले सक्ता निबुद्धते, 5वें अध्याय का 12वां श्लोक बता रहा है। सब साची मैंने बताया कि बाएं हाथ से बाण चलाने वाले के कारण अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकता है। पराक्रम, बल पूरा दिखाओ, पर बनो निमित्त मात्र। मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त करी, ये अभिमान नहीं करना। गोवर्धन को भगवान कृष्ण ने उठाया, बालक समझते थे कि हमारी लाठियों के बल से गोवर्धन उठा हुआ है। ऐसा नहीं। उन्होंने जैसे अभिमान किया, भगवान ने उंगली थोड़ी खींच ली तो गोवर्धन नीचे आना शुरू हो गया। हाय हाय हाय, मर गए मर गए मर गए। फिर भगवान ने उंगली लगा दी। तो निमित्त मात्र का मतलब है, इन्हें मारने पर तुम्हें किसी प्रकार का पाप होगा इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि तुम निमित्त हो। क्वेश्चन क्या है कि इस यूनिवर्सल फॉर्म में अर्जुन ने देखा है कि सारे योद्धाओं की मृत्यु हो रही है, अपनी तरफ के भी, अप्रतिपक्ष मतलब अपोजिशन के साइड में भी। अब अर्जुन जो है वो कह रहा है कि मैं उनको तो मार रहा हूं, मेरी तरफ के लोग भी तो मर रहे हैं। तो आंसर मिलता है, शत्रु कोई नहीं है। राज्य समृद्ध होना है, समृद्ध राज्य की रचना होनी है, प्रजा प्रसन्न होनी है, धन धान्य से संपन्न होना है। इसलिए जिनको मृत्यु को प्राप्त होना है उन्हें प्राप्त होना है, जिन्हें जाना है उन्हें जाना है। तुम उसे रोक नहीं पाओगे। अब आती है श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं कर्णं तथा अन्यान् अपि योद्धवीरान् मया हतान् त्वं जहि मे युधिष्ठा युद्ध सुगीता असि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तो अपने शत्रुओं को परास्त करो। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण राम नामित कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। इसके बाद संजय उवाच आएगा। तो आज यही समाप्त करते हैं। मैं अभी जो है आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यू कैन स्पीक।
कभी ना वो क्यों ले आना। रखी तो है मैंने, वही रहूंगी। थोड़ी और ले। हाँ, लगा दूंगी, पहले ये शुगर करने दो। हाँ? हाँ, मैं क्या करूं? तो जल्दी करो, मैं जाऊंगा ऊपर, टाइम नहीं लगा। अब टाइम में लगा रही हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, पता चल गया कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, भगवान के अंदर ही जा रहा है। हाँ माता जी, ऐसा है कि करना तो है ही है। अब आप देखिए, 12 लोग हैं। दिवाली बीते भी 10 दिन हो गए हैं। प्रभु जी, सब जने ना हम मथुरा वृंदावन भाग रहे हैं प्रभु जी, सब जने पर क्या अपना ये सोच रहे हैं, 1 दिन 2 दिन लगाया है, सब जा रहे हैं वहां पर।
तो माता जी ठीक है। प्रभु जी आप वो सुना दो ना, आप वो पूरा कर रहे थे उसको, दामोदर अष्टम एक दो दोहे करवा दो ना, उसके टाइम है तो आज। उसके दामोदर अष्टम के। तो हमने कल खत्म कर दिया था। अच्छा अच्छा। कल आपने संडे को क्लास ली थी प्रभु जी? परसों आप नहीं थी ना। हाँ प्रभु जी मैं चले गई थी मथुरा वृंदावन। हाँ बस यही चक्कर है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी हमें सब कुछ पता है प्रभु जी, फिर भी नहीं हम कर पा रहे भक्ति, हम क्या करें प्रभु जी, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। क्या सब कुछ हुआ है? पता, सब कुछ पता होते हुए भी फिर भी भगवान के साइड नहीं, क्यों नहीं मुड़ रहे हम? माता जी आप भक्ति में प्रबुद्ध हैं, एडवांस्ड हैं, बहुत ज्यादा भक्ति करती हैं। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं कर पा रहे प्रभु जी, ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। अब इससे ज्यादा हम क्या करेंगे आप बताइए। मैं तो सुबह आज गया था पंजाबी बाग लेक्चर देने के लिए। एक चैतन्य चरितमृत में लेक्चर था। बहरहाल लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ। उसमें श्रुति स्मृति ऋषि और धर्म, इनकी चर्चा हुई है। भक्ति की चर्चा हुई है, सिद्ध की चर्चा हुई है, साधक की चर्चा हुई है, समाधि की चर्चा हुई है। चलिए